नमस्कार। डायनोड सॉफ्टवेयर के पीएमएस ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग जो देखते हैं कि अभी आपके पीएमएस सॉफ्टवेयर में क्या क्या नया नया फीचर्स आया है। तो हम लोग पहले ऑप्शन जो है बहुत अच्छा चीज़ आपके पीएमएस सॉफ्टवेयर में एक काफ़ी बेहतरीन चीज़ किया गया है। बहुत सारे कस्टमर का या आप ही लोग का एफओ लोग का डिमांड था कि सर यहाँ पे प्रोडक्ट में कि सर प्रोडक्ट जब भी हम नया बनाते हैं तो उसका जो टैक्स प्लान है, यदि हम किसी भी यदि एक टैक्स प्लान हमने यदि 5% का ले लिए हो या 12% का टैक्स ले लिए हो, तो ऑटोमेटेड मेरा जितना भी टैक्स प्लान का कॉलम है वो खुद ब खुद फिलअप हो जाना चाहिए। तो अभी वो चीज़ आपके सॉफ्टवेयर में फीचर्स दे दिया गया है। अभी मैं वो दिखा दे रहा हूँ, बस जैसे हम लोग प्रोडक्ट एक यहाँ से बनाते हैं नया और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे। तो आप कोई भी नया प्रोडक्ट जब आप बनाते हैं यहाँ से और फिलअप करके जब आप आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो टैक्स प्लान आया और आप इस वाले कॉलम में जैसे ही आप टैक्स प्लान, जो भी टैक्स प्लान इस आइटम पे लग रहा है, 5 है 12 18 है, जैसे ही आप इस पे इंटर प्रेस करेंगे देखिएगा जितना भी टैक्स का कॉलम है सॉफ्टवेयर खुद ब खुद वो अपना हिसाब से वो कैरी कर लिया। तो बहुत सारे एफओ लोगों का ये डिमांड आ रहा था सर कि हम लोग इस चीज़ को आप लोग को दे दिए हैं कि अब प्रोडक्ट बनाते समय ये काफ़ी इजी हो जाएगा कि एक टैक्स चूज करना है और ऑटोमेटेड आपके सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में टैक्स प्लान खुद ब खुद आपका यहाँ से कैरी कर लेगा। तो ये चीज़ एक डेवलपमेंट किया गया सॉफ्टवेयर में। उसके बाद हम लोग आते हैं, देखते हैं कि और क्या चीज़ है। हाँ, दूसरा क्या चीज को सोल्यूशन दिया गया है कि हम लोग देखते थे कि हम लोग सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हों और हम लोग को नया प्रोडक्ट बनाने का जरूरत पड़ता है। तो हम लोग को सबको जरूरत पड़ता है कि हम लोग नया प्रोडक्ट बनाए, सेल से या फिर प्रोडक्ट से कहीं से भी। तो आप देखते होंगे कि जब आप नया प्रोडक्ट बनाते हैं प्रोडक्ट मास्टर में जा करके, तो एट ए टाइम आपके सेल एंट्री में या परचेज एंट्री में या कहीं पर भी वो ऑटोमेटेड वो कैरी नहीं करता था नया आइटम। अब उसके लिए आपको Alt F2 प्रेस करेंगे तो वो आपका कैरी करता था, आइटम आपका आ जाता था। अब उसका जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि अब वो सॉफ्टवेयर फीचर्स क्या कर देगा, जैसे ही आप नया आइटम को ये आप जोड़ते हैं और ये आप नया आइटम कहीं से ही बनाते हैं तो वो ऑटोमेटेड क्या होगा कि वो सब जगह आपका फ्लैश आइटम करने लगेगा। इसके बाद आप हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्या चीज दिया गया है। तो आप देखेंगे कि हाईलाइट पॉइंट हम लोग का एक फीचर था, हाईलाइट पॉइंट का। आपका ये जो हाईलाइट का जो जितना भी पॉइंट है अब प्रॉपर वे में काम कर रहा है। तो इसको यहाँ से इसमें जितना भी प्रॉब्लम था उसको अभी सॉल्व कर दिया गया। आप जो चाहे आप यहाँ से एक क्लिक में आप उसको यहाँ से फ्लैश करा सकते हैं। यदि कुछ प्रॉब्लम हो तो जैसे आप यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश वगैरह भी आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। तो ये था, ऑप्शन था हम लोग के पास, ये चीज को इसको ठीक किया गया है। इसके बाद एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम लोग क्या फेस करते थे, हमेशा आप लोग कंप्लेन बना रहता था कि कि करप्शन का, मतलब डेटा करप्ट का, बीच में प्रोडक्ट का उड़ जाना या किसी नंबर ऑफ आइटम का कम हो जाना, प्रिंट आउट में बिल का मर्ज हो जाना, बिल का जंप कर जाना। तो इस तरह का आप देखते होंगे पुराने वर्जन में, पुराने अब इससे पहले वाले अपडेट में इस तरह से काफी कंप्लेन आप लोग का आता था कि सर मेरा परचेज बिल कट कर गया है, बीच का डाटा फाइल मेरा कट कर गया है, या फिर बिल नंबर जंप करने का कंप्लेन आता था हम लोग के पास। तो अभी जब आप नया वर्जन जब आप देंगे किसी को भी तो इस तरह का जो परेशानी आई, इस तरह का जो प्रॉब्लम हम लोग को आप फेस कर रहे थे वो सब इसमें अब आपको सोल्यूशन कर दिया गया है। इस सब आपको यहाँ पे अब आपको दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद एक काफी अच्छा रिपोर्ट्स बनाया गया है आपके पीएमएस सॉफ्टवेयर में। जैसे कोई डिस्ट्रीब्यूशन हाउस है या कंपनियां हैं जो मल्टीपल कंपनी का काम करती है,
10-12 कंपनी काम करती है। अब उस कंपनी को अब उस एजेंसी को या ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर को ये देखना है कि किस कंपनी में मेरा क्या लागत लगा हुआ, मतलब इन्वेस्टमेंट कितना किया हुआ है, कितना उस कंपनी का मार्केट में ड्यूज है, कितना उसका ओपनिंग स्टॉक है, कितना उसका क्लोजिंग स्टॉक है, कितना उसका मार्केट में ड्यूज बचा हुआ है, कितना पेमेंट आ रहा है, उस कंपनी के साथ जो मेरा बिजनेस चल रहा है वो ग्रोथ में है कि डिग्रोथ में है। ये सब चीज का डिमांड आया था। एक हमारे कस्टमर है, उन्होंने इस तरह से बनवाया कि सर देखिए आपके सॉफ्टवेयर में सारा चीज तो है, लेकिन एक डिस्ट्रीब्यूशन हाउस या एक कंपनी को जो चीज चाहिए कि पर्टिकुलर किस कंपनी से उसका ग्रोथ हो रहा है, किस कंपनी से उनका डिग्रोथ हो रहा है, उसको एक रिपोर्ट्स में मिल जाए, तो वो चीज नहीं था। तो अब क्या, अब ये सॉफ्टवेयर में एक हिंसा इन्हांस क्या किया गया है कि आपके पास उस तरह का एक रिपोर्ट्स बना दिया गया है, जो कि काफी हेल्प करेगा आपकी एजेंसी, जो कि मल्टीपल एजेंसी का या डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता है, वो अपना रिपोर्ट निकाल सकता है। तो रिपोर्ट निकलेगा कहाँ से, आप जब ये देखेंगे, जब आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे, और यहीं पे देखिएगा कि लिखा हुआ इन्वेस्टमेंट एनालिसिस कंपनी। तो ये एक नया रिपोर्ट डेवलप किया गया है उन्हीं लोगों के लिए जिनको, जो मल्टीपल एजेंसी का काम करते हैं, और देखना है कि किस कंपनी का जो जो वो काम कर उनका उनको उनका बिजनेस कैसा चल रहा है। तो ये रिपोर्ट काफी उनके लिए लाभदायक होने वाला है। इस वजह से क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देखेंगे डेट पूछेगा आपसे, किस डेट से कब तक रिपोर्ट आपको देखना है, 3 महीने का देखना है कि 6 महीने से देखना है, आप यहाँ से देख सकते हैं। आप मल्टीपल कंपनी चूज कर सकते हैं, मंथ भी ले सकते हैं, किस मंथ का देखना है, और जैसे ही उसको आप एक्सेप्ट मारेंगे, आप देखिए जो भी कंपनी आप सिलेक्शन के हैं अप्रैल महीने में, उस अप्रैल महीने में आपका किस तरह से बन रहा है। आप यहाँ पर देखिएगा कि ओपनिंग स्टॉक्स यहाँ पे ये जो फिगर दे रहा है वो लाख में दे रहा है, कि वो जो कि 0.07 मतलब क्या है, 27,000 रुपये। यदि वन रहेगा तो मुझे उनको समझना है कि मेरा वो फिगर 1 लाख में, चूंकि ऑप्शन दिया हुआ इन्वेस्टमेंट मंथ वाइज फिगर इन लाख इन नेट वैल्यू पे है। तो आप किस कंपनी के साथ क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है, आप एक पेपर पे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, प्रॉपर वे में यहाँ से आप देख पा रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक्स कितना था, ओपनिंग स्टॉक्स कितना हुआ, सब यहाँ पे आप निकाल के, ड्यूज कितना मार्केट में है, टोटल कितना हो गया, एवरेज सेल क्या हुआ आपका उस पीरियड में, इन्वेस्टमेंट कितना है कंपनी का आपके साथ, और क्या इसमें परसेंटेज कितना लगाए हुए हैं, या प्रॉफिट क्या हो रहा है कंपनी का, ग्रोथ है कि डिग्रोथ है, आपको यहाँ से दिख जा रहा है। ग्रोथ होगा तो जी लिखाएगा, डिग्रोथ होगा तो हम लोग का डी बनने वाला है। तो इस तरह का रिपोर्टिंग कंपनियों का अब डिमांड आ रहा था मार्केट से, आप ही लोग को डिमांड आ रहा था कि इस तरह से रिपोर्ट भी होना चाहिए था कि हमारा किस कंपनी से हमारा रिपोर्ट्स या प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि लॉस हो रहा है, वो हम एक पेपर पे निकाल करके एक बार में देख सकें। इससे पहले अभी तक क्या हो रहा था कि उनको जितने भी तरह का कॉलम यहाँ बना हुआ है उतने तरह का उनको रिपोर्ट्स खोलना पड़ता था, तब जा करके वो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मेट वो मैनुअली वो रेडी कर पाते थे अपने अनुसार। तो अभी सॉफ्टवेयर में क्या फीचर दिया गया है, अभी आप यहाँ से प्रॉपर वे में इस रिपोर्ट्स को आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आगे बढ़े हम लोग, इसके अलावा और जो चीज हुआ है उसको एक बार दिखा दें। क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट में अब आपको ऑप्शन हमें को दिखा देता है कि बहुत सारा ऑप्शंस की कंप्लेन आता था कि ओपन होने में थोड़ा स्लो टाइम लग रहा है, बहुत बैच खुलने में टाइम लग रहा था। तो उसके लिए एक सोल्यूशन क्या क्या दिया गया, उसके को थोड़ा दिखा देते हैं आपको। इसे एक हम यहाँ से सीएन बना रहे हैं, और किसी मोड में हम लोग बना रहे हैं यहाँ से, कोई भी आइटम यहाँ से ले लेते हैं। तो आप बैच पर जैसे हम लोग एंटर मारेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे बैच का जो लिस्ट ओपन हो रहा है, इसमें जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा एक कॉलम खुल रहा है सी मोर का, यहाँ से। तो ये चीज मतलब अपडेट में किया गया है सुविधा के लिए, कि जिनको यदि और पीछे और मतलब बैक ईयर का भी डिटेल्स यदि निकालना होगा, तो सी मोड पे जैसे ही वो क्लिक करेंगे,
तो वो अब बैक डिटेल्स भी खोल देगा। इसे इससे पहले क्या होता था कि वो नीड नहीं था बहुत सारे लोगों का, जिस कारण से यहाँ पे स्लो हो जा रहा था हम लोग का क्रेडिट नोट बैच टेबल खोलने में। तो इसके लिए क्या किया गया है कि अब ऑप्शन दे दिया गया है कि पर्टिकुलर 1 ईयर का तो वो दिखाएगा दिखाएगा। यदि आपको पीछे के साल का भी रिटर्न आपको देखना है या बैच आपको नहीं यहाँ दिख पा रहा होगा, तो आप सी मोर पे क्लिक करके आप आगे उसको ईयर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो क्रेडिट नोट में इस तरह का यदि सी मोड दिखे, तो ये समझिए कि आपको यदि पीछे का ईयर का बैच का टेबल यदि खोलना है या डिटेल्स देखना है, तो आप सी मोड पे क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या हम लोग के पास आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ा काम अभी अब क्या किया गया है, आप अभी देखेंगे पार्टी मास्टर। तो बहुत सारे कस्टमर का या बहुत सारे फील्ड फील्ड से कंप्लेन आ रहा था कि सर जो हम पार्टियां बनाते हैं उसमें कुछ ऐसा ऑप्शन दिया जाए कि जो मेरा पहले का पार्टी बना हुआ है यदि हमको उसका डुप्लीकेट पार्टी बनाना है, मतलब सेम नाम से नहीं, यदि कुछ नाम चेंज कर करके, तो कम से कम उसका जो डिटेल्स मेरे पास फिलअप किया हुआ पहले का, वो डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिक कैरी करना चाहिए। तो वो चीज अभी आपको सॉफ्टवेयर में उस चीज को दे दिया गया है। ये उनके लिए है कि जो लोग सेम नाम से बहुत सा, जैसे कि आपके पास 5 कंपनियां हैं, तो 5 बार पार्टी बनाते हैं उस कंपनी का ब्रैकेट में नाम देख करके, ताकि आपको रिपोर्ट्स वगैरह अलग अलग पार्टियों को रिपोर्ट्स आपको अलग अलग देखने को मिल जाए। तो इस चीज का सोल्यूशन के लिए इस चीज को अभी यहाँ से किया गया है। तो अभी उन्होंने क्या देखा था कि पार्टी मास्टर, तो पार्टी में एक ऑप्शन क्या किया गया है कि आप अब आप सेम नाम से सारा पार्टियों का जो डिटेल्स होगा आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं आपको। इसे मेरा पार्टी है, और यहाँ पे एक बटन प्रेस करना है आपको F3 का। यहाँ पे देखिएगा जब लोगों पे क्लिक करने जाएंगे तो ऑप्शन भी दे रहा है प्रेस F3 टू कॉपी डिटेल्स। जैसे आप यहाँ बटन दबाएंगे F3 का, तो आप देखिएगा प्रीवियस जितना भी पार्टियां हैं सब यहाँ दिखा दे रहा है आपको। और आपको अब आपको आस्था मेडिकल एजेंसी का जो जो भी डाटा है वो डाटा आपको रिकॉर्ड नया पार्टी में चाहिए। जैसे आप इसको इंटर प्रेस करेंगे, तो आप देखिए कि वो पार्टी का डिटेल्स यहाँ पे आपको सारा का सारा कॉपी हो जा रहा है। और यहाँ पे जो जो भी नाम से आपको फिर उसको बनाना है बनाएंगे, और उस बिल और उसको जैसे आप एक्सेप्ट मारेंगे, तो कुछ भी भरने की अभी आपको जरूरत नहीं है, सारा का केवल नाम भरना है आपको। और जब यहाँ एक्सेप्ट करेंगे तो ये डाटा आपका सेव हो जा रहा है। इनको सुविधा किनको हो जा रहा है कि जो कस्टमर को हमेशा मतलब मल्टीपल टाइम पार्टी बनाना पड़ रहा है लेकिन उसको सारा इन्फॉर्मेशन हर बार भरना पड़ता था, उनके लिए क्या हो गया कि आप एक बार खाली नाम चूज कर लेना है, उनका सारा डिटेल्स फिलअप होकर यहाँ दिख जाएगा। केवल नाम डालना है और एक्सेप्ट करेंगे, काम उनका यहाँ से हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा चीज यहाँ से दिया गया है कि आप पार्टी मास्टर को भी डाटाबेस में भी हम लोग यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद परचेज ऑर्डर में हम लोग देखेंगे यहाँ से परचेज ऑर्डर में कुछ चेंज किया किया गया है कि परचेज ऑर्डर में कंप्लेन क्या आ रहा था हम लोग के पास। जो लोग परचेज ऑर्डर से काम करते हैं वहां पे आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे है, यहाँ पे लिए, और यहाँ पे सब ऑर्डर हम लोग यहाँ से बना रहे हैं, यहाँ से सप्लायर ले लिए, जिस जिस कंपनी का भी बनाना है हम लोग यहाँ से ले लिए तुम्हारे। और जैसे आप यहाँ ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो जितना भी आइटम है उस सप्लायर का सब यहाँ दिखा देता है। और कस्टमर क्या करते हैं, F3 मान करके सारा का सारा आइटम को सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे जिस आइटम में उनको ऑर्डर लगाना है यहाँ से वो ऑर्डर को प्लेस करते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि ऑर्डर अपना प्लेस किया तो उसके पास 100 आइटम का लिस्ट खुला। उसमें से केवल वो 2 ही या 4 ही या 5 ही आइटम का ऑर्डर लगाएं। लेकिन जब ऑर्डर में प्रॉब्लम क्या होता है कि मतलब ऑर्डर तो लगाए 5 ही आइटम में, लेकिन आइटम का डिटेल्स इसमें सारा का सारा रह जा रहा था। इसमें डिमांड है कि सर जितना आइटम को मैं ऑर्डर लगाया है मेरा उतना ही आइटम का प्रिंट आउट या प्रीव्यू हमको दिखाना चाहिए। तो इसी के लिए ऑप्शन क्या दिया गया है, यहाँ पर जब आप एक्सेप्ट करेंगे इसको, तो यहाँ पे देखिए एक मैसेज फ्लैश करवा रहे हैं हम लोग, जीरो क्वांटिटी ऑर्डर फाउंड इन द प्रोडक्ट। मतलब इसमें आपका ऐसा भी आइटम है जिसका आपने ऑर्डर नहीं लगाया है। यदि आप यस कर देते हैं तो क्या करता है कि जितना भी प्रोडक्ट का नाम आप सिलेक्ट किए हैं सारे का ऑर्डर वो कैरी कर लेगा। और यहाँ पर जैसे आप नो करते हैं तो जीरो वाला क्वांटिटी जो कि हर बार कस्टमर को मैन्युअली हटाना पड़ता था बार बार, आप नो करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटेड जीरो प्रोडक्ट का जो भी आप ऑर्डर नहीं लगाए होंगे वो सारा का सारा यहाँ से हट जाता है। देखिए, तो हम एक प्रोडक्ट में ऑर्डर में लगाए थे, तो वहाँ देखिए जितना भी आइटम मेरे यहाँ से बन रहा था वो आइटम सारा जो जिसमें स्टॉक ऑर्डर मैंने नहीं लगाया तो वो आपका यहाँ से जीरो हो गया है।
इसके बाद हम लोग आगे बढ़े, टी ऑर्डर में है हम लोग का पास काम हुआ है। इसके बाद जीएसटीआर, जीएसटीआर में कुछ लेटेस्ट वर्जन में अभी आपको चेंज मिलेगा। जो भी लोग लेटेस्ट वर्जन में आप काम करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जीएसटी का हम लोगों ने ऑटोमेटेड बना दिया है। मतलब जो इन्फॉर्मेशन एक बार सेट कर देना है और तो वो हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। कस्टमर को जो बार बार चूज करना पड़ता था हमेशा, और फोन भी आता था कि ये एक मैसेज में हम लोग क्या करें, मैसेज में हम लोग क्या करें, तो केवल एक बार सेट कर देते हैं हम लोग, तो वो मैसेज आना बंद हो जाएगा। एक बार में जीएसटी का फाइल निकाल करके आपको यहाँ पे आप देखिए कि जीएसटी का बिल्कुल ही एक नया फॉर्मेट आपको यहाँ से मिल जाता है। तो आप जीएसटीआर वन यहाँ पे देख रहे हैं, 2.2 है, जीएसटीआर वैलिडेशन है, और विंडोज रिपोर्ट हो गया वन है। तो यहाँ पे कुछ जो कि जो हम लोग जो यूज करते हैं, कस्टमर जो यूज करते हैं, केवल उसी चीजों को यहाँ पे अभी रखा गया। जीएसटीआर वन है, जीएसटीआर थ्री भी है, ईबे बिल हो गया आपका, और जीएसटीआर रिपोर्ट का क्रिस्टल भी है, और विंडोज दोनों भी यहाँ से रख दिया गया है, और ईबी बिल भी रख दिया गया है। तो अब कस्टमर डायरेक्टली इस पे 2.2 पे क्लिक करके और अपना, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा इस तरह का विंडोज ओपन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो कि एक एक होम पेज मिल गया हम लोग को, कि जो बार बार जो मैसेज आता था कि, और मैसेज के लिए हम लोग को क्वेश्चन आता था कि इसमें यस करना है कि नो करना है। तो अभी क्या करना था, यहीं पर एक बार कस्टमर के अनुसार आप अपना सिलेक्शन कर दीजिए कि कस्टमर अपना जो रजिस्टर वन निकालता है वो कैसे निकालते हैं। क्रेडिट नोट के साथ निकालते हैं, कि एचएसएन वाइज निकालते हैं, कि जेसन भी निकालते हैं, कि ओनली एक्सेल एक्सेल निकालते हैं, कि कंटिन्यू करते हैं, कि वैलिडेशन करते हैं। तो हम लोग एक बार सेट कर दिए कि हमको क्रेडिट नोट के साथ चाहिए फिगर, हमको एक्सेल चाहिए, जेसन हमको नहीं चाहिए, और कंटिन्यू चाहिए, और यहाँ पे यस एवरीथिंग जो ओके कर, जैसे हम इसको जेट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट टाइम के लिए क्या हो जाता है, ये आपका सेव हो जाता है। और अगले बार कस्टमर के पास जब भी एक चीज खुलेगा तो वो चीज, सब चीज फिलअप किया हो रहेगा, बस खाली वो जनरेट पे क्लिक करेंगे और ये रिपोर्ट्स आपका एक्सेल सीट बन करके ये आपका रेडी हो जा रहा है। और ये काफी एडवांस, मतलब काफी फास्ट भी है। जहां जहां भी आपको लग रहा हो कि जीएसटी रिपोर्ट मेरा स्लो निकल रहा है, तो एक बार आप इस 2.2 ऑटो वर्जन से जरूर एक बार इसको आप चेक करिएगा। तो ये चीज यहाँ पे अभी आपको मिल पा रहा है। अच्छा, इसके बाद एक ऑप्शन क्या किया गया डेबिट नोट में। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग यदि नेगेटिव बिलिंग यदि हम लोग ऑफ कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, तो हम देखते हैं कि हम अपने स्टॉक से ज्यादा का माल नहीं बेच पाते हैं। उसी तरह से कुछ कस्टमर का कंप्लेन आ रहा था कि सर इसी तरह से आप डेबिट नोट में भी ऐसा करिए कि हमारे पास जितना स्टॉक है हम उतना ही रिटर्न कर सकें। उससे जैसे ही हम रिटर्न ज़्यादा करने जाएंगे तो सॉफ्टवेयर मेरा एक मैसेज दे दे या वहीं पे हमको रोक दे। तो ऑप्शंस को अभी यहाँ से आप वो चीज़ को यहाँ से ऐड कर दिया गया है कि आप अपने डेबिट नोट के एंट्री में भी यदि आप स्टॉक से ज़्यादा का माल आप वापस कंपनी को नहीं कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं 26 स्टॉक यहाँ दिखा रहा है, इसी पे इंटर मारेंगे हम लोग, और 50 जैसे ही हम डालेंगे यहाँ पे देखिएगा अभी आपको एक मैसेज आपको फ्लैश कर दे रहा है, क्वांटिटी नॉट बी जनरेटेड अवेलेबल इन स्टॉक। मतलब स्टॉक से ज्यादा आपके पास, आप यहाँ रिटर्न 26 पीस है, आप 26 पीस ही यहाँ से आप रिटर्न कर सकते हैं। इस कारण से क्या होता था, कभी कभी देखते होंगे मेरा स्टॉक माइनस में चला गया, क्यों होता था कि आपके पास स्टॉक तो यहाँ पे कम है, लेकिन कंपनी को आपने ज्यादा रिटर्न से ज्यादा भेज दिया। उस कारण से कभी कभी हमारा हमारा जो बैच का स्टॉक था वो निगेटिव में चला जा रहा था। इसीलिए ये कंडीशन यहाँ पर भी लगा दिया गया है कि आप स्टॉक से ज्यादा अपना स्टॉक्स को कंपनी को रिटर्न आप नहीं कर सकते हैं। तो ये तो कुछ था हम लोग के पास छोटा मोटा है, तो हमारे पास बहुत सारा चीज को हम लोगों ने सॉल्व किया है, इतना सी लिस्ट में है। लेकिन जो मेन मेन चीज था जो हमने बताना के ये था, मैंने बता दिया। लेकिन बहुत सारा करीब करीब 74 प्रॉब्लम को इसमें भी सॉल्व किया गया है। तो जो छोटा 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 इशू आ रहा था उस सबको सॉल्व किया गया है। उस सबको लिस्ट में एक बार पीडीएफ बना के भेज दूंगा आपको, वो भी आपको देख लीजिएगा। लेकिन जो जो चीज बताने की चीज था मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसके अलावा अभी आपके पीएमएस सॉफ्टवेयर में आप देखे होंगे एडवांस पीएमएस, ये फीचर ऐड किया गया है। आप यहाँ पे देखेंगे आपके पीएमएस में एक ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है पीएमएस एडवांस बोल करके, जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास में इस तरह से एक एडवांस विंडो या एडवांस पीएमएस बोलिए आपको यहाँ से दिखता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो एडवांस पीएमएस का जो डैशबोर्ड है ये कितना बेहतरीन बनाया गया है कि आप एक डैशबोर्ड पे ही प्रॉपर सारा चीज देख सकते हैं। आप ये डैशबोर्ड में देख पा रहे हैं कि आप डैशबोर्ड पे आप कि अभी आपका टुडे सेल आप देख लीजिए, आप दिन भर में क्या सेल हुआ है, एमटीडी है, मंथली सेल्स है आपका,
YTD है, ईयरली सेल्स हो गया। तो आप अपने एक केवल एक डैशबोर्ड पे, आप एडवांस पीएमएस से डैशबोर्ड पे ही इतने अच्छे मतलब इतने तरीके के रिपोर्ट्स को आप एक डैशबोर्ड पे देख सकते हैं। आप देखेंगे नीचे की ओर जब बढ़ेंगे आप यहाँ पे, तो देखिए इसी को ग्राफिक्स के रूप में समझाया गया है कि सेल्स ट्रेंड मंथली, किस मंथ में ग्राफ्स के रूप में कितना का सेल आपने आपके पास हो रहा है, आप यहाँ से उसको देख पा रहे हैं। ये 7 डेज के अनुसार किस किस दिन कितना कितना का सेल आपका हो रहा है, वो यहाँ देख पा रहे हैं। अभी आप नीचे जब बढ़ेंगे यहाँ पे तो आप देख पा रहे हैं टॉप प्रोडक्ट सेल। इस 30 दिनों में जो आपका जो सेल हुआ है उसमें से कौन कौन सा आपका टॉप आइटम है जो सबसे ज्यादा सेल हुआ है, तो उसका भी लिस्ट आप इस होम पेज पर देख सकते हैं। इसी तरह आपका पार्टी शेयरिंग भी यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ से कि किस किस तरह का कौन कौन से पार्टियों को आपने सेल किया है, यहाँ पर दिख रहे हैं। रिसेंट इनवाइस, कौन सा बिल आपका कितने का बिल हुआ, जो लेटेस्ट इनवाइस कटा होगा वो चीज आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट डैशबोर्ड आप लोग को बना के दे देती है कि जो कि पूरा एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन है आपके डैशबोर्ड के बारे में, जो भी चीज आप यहाँ से करते हैं। और यहीं पे ऑप्शन दिया हुआ सेल्स समरी है, टुडे सेल्स का ऑर्डर है, सेल्स इनवाइस है, परचेज रजिस्टर है, लो स्टॉक है, प्रोडक्ट है और पार्टियां हैं। तो ये कुछ बटन दिया गया है, आप चाहेंगे तो अपना सेल्स समरी देखने के लिए डेट वाइज जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये चीज आप सेल्स का फिगर भी आप यहाँ से देख सकते हैं डेट के अनुसार कि मेरा उस डेट में कितना का सेल किया गया है। आपको यहाँ से केवल डेट को सिलेक्ट कर लेना है, मंथ को, और जैसे ही आप इसको अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं वो क्या होता है आपका वो रिपोर्ट सामने आ जाता है कि इस पूरा उसमें मेरा उस मंथ का मेरा सेल्स कितना है। आप यहाँ पे देखिएगा कि आपका सेल्स इनवाइस सारा चीज यहाँ पे आपको देख पा रहा है। तो एक डैशबोर्ड दिया गया, एक बेहतरीन एक लुक दिया गया है आपके पीएमएस में, ऑफलाइन तो ऑनलाइन जैसे ही होते हैं आप, इस सारा इंफॉर्मेशन आपको एक डैशबोर्ड पे मिल जाता है। और इन सभी रिपोर्ट्स में फैसिलिटीज क्या है कि इनको आप एक्सपोर्ट में पीडीएफ में भी एक्सपोर्ट करके सेव करके आप इसको कहीं पर भी एक अच्छे फॉर्मेट में आप किन्हीं को भी यहाँ से भेज सकते हैं। तो ये तो हुआ हम लोग का ये। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डैशबोर्ड जो आपको यहाँ दिख रहा है लेफ्ट साइड में, इसमें एक कुछ कुछ आप यहाँ रिपोर्ट्स का नाम देख रहे हैं, इसमें करीब आपको 40 रिपोर्ट 40 रिपोर्ट बनाया गया है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देखेंगे कि बिजनेस ओवरव्यू, आप जब इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा 3 तरीके का रिपोर्ट्स यहाँ दिया गया है। इसी तरह कस्टमर एनालिसिस है आपके पास, किस कस्टमर, तो इसी तरह से क्या क्या है इसको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, उसको कुछ ना कुछ को एनालिसिस करने के लिए आपके कस्टमर को यहाँ से जितने भी तरह का उनके बिजनेस को अपना रिव्यू करना होगा यहाँ से डाटा देख के अपना वो एनालिसिस प्रॉपर वे में कर सकते हैं। पहला क्या है हम लोग का देखते हैं क्या है, सेल्स है, जो आपको सेल्स समरी में मंथली ईयरली सेल्स एक साथ दिखाता है। एक्टिव एंड डोरमेट कस्टमर, मतलब कौन सा कस्टमर आपका एक्टिवेटेड मतलब माल आपके यहाँ से खरीद रहा है, और कितने कस्टमर ऐसे हैं जो डोरमेट मतलब कि वो अभी आपके यहाँ से बिलिंग नहीं करा पा रहे हैं। उसके बाद आप स्टॉक इन आउट है आपके पास, लो स्टॉक और स्टॉक जिसका जीरो हो चुका है, आप लाइव यहाँ देख सकते हैं किस किस आइटम का स्टॉक आपका लो हो चुका है। कस्टमर के कस्टमर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन यदि आपको चाहिए तो यहाँ मिल जाता है हम लोग के पास। कस्टमर एक्टिविटी जब है यहाँ पे देखिएगा, कस्टमर मंथ कस्टमर वाइज यहाँ से सेल है आपको मिल जाता है। डोरमेट कस्टमर लिस्ट मतलब कि जो कस्टमर आपके यहाँ से बिल नहीं कटवा रहा है, जो डंप हो गए हैं आपके यहाँ से, जो माल नहीं खरीद रहे हैं, का लिस्ट निकाल सकते हैं। प्लस यहाँ आउटस्टैंडिंग का जो ओवरव्यू अपना कस्टमर का आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो एक कैटेगरी के रूप में बहुत सारा रिपोर्ट देखिएगा बना दिया गया है आप लोग के हेल्प के लिए। प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ एनालिसिस करना है तो आप यहाँ टॉप प्रोडक्ट और स्लो मूवर्स, मतलब कौन कौन सा आइटम आपका टॉप में जा रहा है, कौन कौन सा आइटम आपका स्लो बिक रहा है, उसका लिस्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ब्रांड वाइज सेल दिया गया है, मतलब ग्रुप वाइज सेल यहाँ दे दिया गया आप लोग को, किस ग्रुप में क्या सेल्स आपका हो रहा है आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसी तरह स्टॉक इन्वेंट्री में हम लोग घुसेंगे तो जिसका स्टॉक लो है या जिसका आउट ऑफ स्टॉक जीरो हो चुका है, आप यहाँ से होम पेज पे काफी अच्छे बेहतरीन तरीके से उसको आप देख पाइएगा। इसके अलावा और भी नीचे जब बढ़ेंगे तो हमारे पास बहुत सारा ऐसा रिपोर्ट्स यहाँ पे देखिएगा जो कि हर एक बिजनेसमैन को देखना चाहिए कि उनका जो बिजनेस है वो ग्रोथ में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे जब आप इस रिपोर्ट्स को जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये रिपोर्ट्स आपके लिए कितना हेल्पफुल है। तो आप सॉफ्टवेयर को अपडेट करवाएं और इस फीचर्स को जरूर देखिए एक बार। ये रिपोर्ट्स काफी हाईलाइट करिए आप लोग, ये रिपोर्ट्स काफी बेहतरीन है
किसी भी कस्टमर को जब आप दिखाएंगे तो उनको एक फिगर समझ में आएगा कि एक ही जगह से डैशबोर्ड पर सारी चीज़ उनको इन्फॉर्मेशन मिल जा रहा है, और डिफरेंट डिफरेंट पार्टियों का प्रोडक्ट का लो स्टॉक, इन्वेंटरी स्टॉक्स, सारा चीज़ यहाँ से वो देख पाएंगे अपना। आगे बढ़े हम लोग। और इसके बाद रिपोर्ट्स में एक और बेहतरीन काम क्या किया गया है। एक रिपोर्ट्स हम लोग ने यहाँ से देखा है। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे, आप लोग के पास व्हाट्सएप पे सारा का सारा पीडीएफ भेजा हुआ है। तो आप एक बार व्हाट्सएप पे पीडीएफ जरूर देख लीजिएगा कि वो देखिएगा आपके पीएमएस से निकला हुआ ही पीडीएफ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक ऑप्शन यहाँ जुड़ा हुआ है एनालिटिक्स का। तो यहाँ पे आप देखिएगा क्या किया गया है कि बहुत सारे रिपोर्ट्स को एनालिसिस के रूप में बनाया गया है कि आप एक ही टाइप, मतलब एक रिपोर्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइप में कैसे दिखा सकते हैं, उसका आप कैसे समरी मंथली आप ग्राफ वाइज कैसे निकाल सकते हैं, आपको एक रिपोर्ट्स में मिल जाता है। जैसे बहुत सारे कस्टमर डी डब्ल्यू एम का रिपोर्ट देखते हैं, कंपनी वाइज रिपोर्ट देखते हैं, परचेज रिपोर्ट या सेल्स रिपोर्ट देखते हैं, स्टॉक्स का रिपोर्ट देखते हैं। तो कुछ रिपोर्ट को चूज करके जो ज़्यादा यूज करते हैं कस्टमर, उसको यहाँ से बनाया गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे उसको कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आपको दिखता है। हम लोग ओपन करते हैं यहाँ पे। रिपोर्ट आपके सामने है। आप सिंपल से डीएलएम रिपोर्ट यहाँ से निकाल लेते हैं। और जैसे ही आप एनालिटिक्स पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे कि एक बेहतरीन, एक गुड लुकिंग में, और डाटा को काफी समराइज करके आपको सॉफ्टवेयर जनरेट करके काफी बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ से दे देता है। तो आप देखेंगे उसको आप यहाँ ला कर दे दिया गया, तो यहाँ पे नहीं जाना है हम लोग को। इसको हम लोग करते हैं एक्सपोर्ट टू पीडीएफ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे हम लोग इसको करते हैं तो आप बेहतरीन तरीके का एक गुड फॉर्मेट हम लोग यहाँ से आपको बना कर दे रहे हैं। इस फॉर्मेट में आप देखेंगे कि काफी समराइज, उसी रिपोर्ट को काफी समराइज करके आपको यहाँ से दिखाया जाता है। ये देखिए। तो जैसे आप एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो डीडब्ल्यूएम रिपोर्ट्स एक केवल रॉ में था, उसको कैसा यहाँ पे आपको फॉर्मेट में यहाँ पे सॉफ्टवेयर बना करके दे दे रहा है, प्रॉपर ग्राफिक्स के रूप में आपको यहाँ से निकाल के दे पा रहा है। टोटल सेल्स वैल्यू भी है, कैश सेल्स कितना, मतलब कॉलम सारा वही है, लेकिन उसको एक प्रॉपर वे में आपको यहाँ से हम लोग दे पा रहे हैं। अब उसी को देखिएगा मंथली बेसिस पे सेट कर दिया, ग्राफ्स के रूप में सेट कर दिया गया है। कौन सा बिल कैश है, कौन सा बिल आपका क्रेडिट में है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर ला करके यहाँ खड़ा कर दिया ग्राफ्स के रूप में। यहाँ पर देखिए मंथली कंपेरिजन हो रहा है, किस मंथ में क्या आपका सेल हो रहा है। यदि आप मंथली मल्टीपल मंथ का रिपोर्ट है जब चेक करेंगे, तो कंपेरिजन के रूप में रिपोर्ट आप यहाँ पे अपना देख सकते हैं। परफॉर्मेंस का रिपोर्ट देखना है किस बिजनेस का मेरा क्या ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे भी आपको चार्ट यहाँ से देखने को यहाँ से मिल जाता है। कलेक्शन कौन सा है, ये आपका पेमेंट जो रिसीव हो रहा है वो कैसा, कब कब रिसीव हो रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसको भी हम लोगों ने ग्राफ के बाद सजा दिया गया है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट आ रही है परचेज वर्सेस रेडी, मतलब कितना, कौन सा परचेजिंग है, कौन कितना परचेजिंग हो रहा है, कितना सेल्स हो रहा है। ये ग्राफ्स के रूप में हम लोग यहाँ से दिखा पा रहे, मतलब एक व्यू को, मतलब एक रिपोर्ट जब आप खोलते हैं, उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बेहतरीन तरीके से इसको आप देखिएगा, यहाँ से आप कस्टमर को दिखा सकते हैं। तो ये है। तो यहाँ पे आप जितने भी तरीके का रिपोर्ट्स आप अभी देख रहे हैं, इसमें और रिपोर्ट्स अभी ऐड हो रहा है। तो फिलहाल जितना भी रिपोर्ट्स आप हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे इस सादे रिपोर्ट में अभी आपका इसे स्टॉक्स में भी एक रिपोर्ट्स में किया गया है, कलेक्शन रिपोर्ट में भी किया गया है, और अकाउंट्स में भी इसको अभी दो रिपोर्ट्स में इसको अभी ऐड किया गया है। तो ये कुछ रिपोर्ट्स है, इसको आप लोग देखिए, प्रॉपर प्रॉपर वे में इसको आप यूज करिए। ये काफी बेहतरीन रिपोर्ट्स आप ही लोग के लिए बनाया गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं। एक फीचर और हम लोग के पास ऐड हुआ है, यहाँ पे आप देखिएगा सेल के विंडो में प्रोडक्ट लिफ्टिंग विंडो बोल के नाम है उसका।
हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी हमारे कस्टमर आते हैं, तो हम लोग के पास जो प्रोडक्ट लिफ्टिंग विंडो है वो क्या करता है कि वो आपको सेल को पुश करता है, मतलब वो नीचे में दिखाते रहता है कि ये जो कस्टमर जिसका आप बिल काट रहे हैं, ये आपका फ्रीक्वेंट मतलब कौन 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 सो आइटम का वो आपके यहाँ से माल लेकर के जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आदर्श मेडिकोज है उसको मैंने यहाँ से बिल काट रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि इतना सारा आइटम उनका मतलब बहुत मोस्ट फ्रिक्वेंट है, मतलब बहुत बहुत आइटम वो इस तरह से वो आइटम आपके यहाँ से हमेशा खरीदते हैं। तो यदि अभी मैनुअली में क्या होता है कि अभी जब वो बिल आपके यहाँ से जब वो बिल खरीद रहे होते हैं, मतलब आइटम जब खरीदते हैं, उसमें से कभी कभी इस तरह से जो आइटम हमेशा खरीदते हैं आपके यहाँ से वो भूल जाते हैं कि आइटम का भी ऑर्डर वो और लगाना है। तो आप हम लोग पहले क्या करते थे कि उसको हम लोग बताते थे कि सर ये आइटम भी आपके यहाँ जाता है, इनका अभी ऑर्डर आपने नहीं लगाया है। जैसे ही उस आइटम का ऑर्डर आप लगा देते हैं, वो आइटम का लिस्ट यहाँ से आपका हट जाता है। तो ये तो था कि हम लोग मैनुअली करते थे, इसी को थोड़ा एडवांस किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन जोड़ा गया है व्हाट्सएप का। अब क्या होगा कि आप चाहते हैं कि हम ये जो आइटम जो आपका फ्रीक्वेंट आइटम है, हम उनकी व्हाट्सएप पर शेयर कर दें ताकि उनको ऑर्डर लगाने में सुविधा हो जाए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कस्टमर के पास जिसमें जो नंबर है आपका, उसके पास एक व्हाट्सएप चला जाता है। और उस व्हाट्सएप में एक पीडीएफ को मतलब पीडीएफ में एक डिटेल्स के साथ आपको ये सारे आइटम का ऑप्शन रहता है। यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप सेंड डन। तो ये क्या करता है आपका एक फीचर्स, मतलब एक तरह का उनको एक फॉर्मेट यहाँ से भेज देता है। तो कम्युनिटी बोर्ड करके एक हम लोग के पास एक लिंक है, मतलब ऑप्शन जाएगा, और उसके पास आप देखिएगा इस तरह का पीडीएफ फाइल बन करके उनको दिखेगा। जैसे ही उस पर वो क्लिक करेंगे उनके पास में एक पीडीएफ इस तरह से पीडीएफ खुल जाता है। और जो जो उनका फ्रिक्वेंट आइटम है उनको आप लाइव यहीं से भी उनको आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट का नाम है उसके पास, यहाँ दिख सकता है उसका स्कीम क्या है, एमआरपी क्या है, प्राइस क्या है, सब उनको मतलब मेजर उनका नाम का प्रोडक्ट का नाम ही है जो उनको याद दिलाना है कि ये सब आइटम का आपको डिटेल्स ऑर्डर लगाना है। तो एक तरह का उनके पास व्हाट्सएप चला जाता है, जैसे व्हाट्सएप पे क्लिक करते हैं उनको ये सारा इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाता है। तो करना क्या, हम लोग को यहाँ पे बस सेल में जाना है और फ्रिक्वेंट बिल पे खाली व्हाट्सएप पे केवल क्लिक कर देना है। इसी से ये व्हाट्सएप उनके पास में चला जाता है और व्हाट्सएप कस्टमर को मिलता है, और उनके पास में ये बेहतरीन पीडीएफ का फॉर्मेट खुल जाता है। तो ये था हम लोग का प्रोडक्ट लिफ्टिंग का मैसेज था हम लोग के पास, यहाँ से अपने क्लिक करते हैं वो चीज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पीएमएस में ई कॉमर्स मीन्स क्या, अब आपका प्रोडक्ट ई कॉमर्स के थ्रू भी आपका पीएमएस प्रॉपर वे में लॉन्च हो चुका है। आप अब आप डील कर सकते हैं कि आपके पीएमएस सॉफ्टवेयर में ई कॉमर्स आ गया है। क्योंकि हमारे कुछ कस्टमर इस पर अब लाइव हो चुके हैं जो प्रॉपर वे में सब आपका आपका काम कर पा रहे हैं। तो ई कॉमर्स में क्या होता है कि आपको करना क्या होता है कि आपका सॉफ्टवेयर तो पीएमएस का ही रहता है। इसमें जो भी आप फोटोज या जो भी आइटम आप डालते हैं, वो सारा आइटम आपका लाइव होता है। और उसको हम लोगों ने दो तीन पार्ट में बनाया है, मतलब पार्टियों का एक पार्टी का कैटेगरी है, एडमिन का कैटेगरी है, सेल्समैन का कैटेगरी है, और एक चौथा है आपका डिलीवरी बॉय का। वो थोड़ा हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं आपको कि हम लोग का जो ऐप है वो दिखता कैसे है। अभी जो हम बात कर रहे थे ये देखिएगा, ये इस तरह का आपका ये एडमिन का डैशबोर्ड है। पार्टी के पास कैसा दिखेगा, पार्टी के पास एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं आपको, वो देख लीजिए। ये हम लोग का पार्टी का डैशबोर्ड ओपन हो रहा है, मतलब पार्टियों के पास जो जब ये ऐप ओपन होगा तो आप जितना भी उनका आइटम या होगा वो आप देखिएगा इस तरह से आप उसको फ्लैश करा सकते हैं। पहला है क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ब्रांड, इसको पहले हम इसको इस व्यू में कर देते हैं। ये देखिए ये मोबाइल व्यू में मैंने कर दिया है, आप यहाँ से देख पा रहे हैं। एक तो है कि उसका बैनर आप व्हाट्सएप मतलब बैनर जो है आप यहाँ पे उसको फ्लैश करा सकते हैं, कस्टमर अपना आपका जो बैनर होगा देख सकता है। किस किस कंपनी का आप काम कर रहे हैं उसका जो ब्रांड का जो नाम होगा आप उसको यहाँ से ऐप में दिखा सकते हैं। उसके अलावा जो जो स्पेशल ऑफर है
क्राउजल है या ऑप्शंस है, यहाँ पे आप उसको दिखा सकते हैं। पीएमएस में ये सारी चीज किया हुआ, मतलब सब चीज पीएमएस से लिंक है। कैटेगरी, यदि आपको अपना अपने ई कॉमर्स को कैटेगरी में डिफाइन करना है और सब कैटेगरी में डिफाइन करना है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। कस्टमर अपने कैटेगरी को खोल करके अपना ऑर्डर आपको काफी इजी वे में लगा सकता है। और नीचे में जो भी है, फाइनली जो भी आइटम का जो डिटेल्स होगा वो आपको वो स्क्रॉल करते जाइएगा। जितना भी आइटम होगा वो धीरे धीरे आपको स्क्रॉल करते रहेगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, उस आइटम का फोटो तो दिखाएगा दिखाएगा, उसका एमआरपी कितना है, रेट कितना है, उसका मार्जिन कितना हो रहा है, वो सब चीज यहाँ से दिख सकता है। बस कस्टमर को करना क्या है, कितना ऑर्डर लगाना है, बस खाली यहाँ डालना है और ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर देना है। तो सेल्समैन और पार्टियों के लिए आपका बिल्कुल सेम फॉर्मेट दिया गया है, ताकि क्योंकि बहुत सारे कस्टमर के पास यदि नेट वगैरह नहीं रहता है तो ऑर्डर लगाने में असमर्थ होते हैं। तो वही ऐप की सुविधा सेल्समैन को दिया गया, सेल्समैन अपने ऐप के थ्रू उस पार्टी का ऑर्डर लगा सकते हैं। अब जब ये सब ऑर्डर जब आप लगाते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा फीचर्स क्या दिया हुआ है। माई कार्ट है, कैटेगरी है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आपको। और जब आप यहाँ पे जाते हैं तो जो भी ऑर्डर आप लगाते हैं उसका सारा का सारा डिटेल्स यहाँ पे यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखिए, जो भी आप ऑर्डर लगाए हैं उस सबका डिटेल्स यहाँ पे देख पा रहे हैं। आप यहाँ से अपने प्रोडक्ट को एडिट भी कर सकते हैं और अपने ऑर्डर को हटा भी सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इसके अलावा कस्टमर अपने अनुसार डिलीवरी डेट और डिलीवरी टाइम भी चूज कर सकते हैं, कि जैसे कि ऑर्डर तो वो लगा दिए आज के डेट में, लेकिन उसको डिलीवरी कब चाहिए, उसका स्लॉट क्या होगा। मतलब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास स्लॉट का डिटेल्स खुल जाता है कि संडे को आपको 12 से 2 बजे के पीएम का स्लॉट चाहिए, टाइम चाहिए। मतलब अपने मतलब और कस्टमर अब ऑर्डर लगाने के साथ साथ अपना डेट और टाइम दोनों अपने अनुसार वो फिक्स कर सकता है। उसके अलावा यहाँ पे आप रिमार्क्स है, यदि आप कोई रिमार्क्स डालना चाहेंगे तो रिमार्क्स कर सकते हैं। ये आपके एडमिन ऐप में ये चीज को फ्लैश करवा रहे हैं, ताकि यदि कुछ कस्टमर को कुछ लिखना हो अपने ऑर्डर के बारे में तो ये रिमार्क्स उनको एडमिन ऐप में दिखेगा। जैसे ही आप इसको ऑर्डर को कंफर्म करते हैं, ये ऑर्डर आपका चला जाता है आपके एडमिन वाले पैनल पे। अब एडमिन एडमिन अब क्या करेंगे, एडमिन पैनल के बाद एडमिन को अब ये क्या करना होगा कि एडमिन को अब राइट्स होगा यहाँ पे। अब ये एडमिन पैनल में क्या होगा, अब यहाँ एडमिन में जो ऑर्डर लिस्ट खुलेगा आप उनको यहाँ से, अब उनको ऑर्डर यहाँ पे दिखता रहेगा, कौन सा कस्टमर कितना का ऑर्डर, कौन सा सेल्समैन कितना का ऑर्डर लगा रहा है मेरे पास, उसका डिटेल्स क्या है, वो लाइव देखिए यहाँ चलते रहता है। पेंडिंग कितना है तो यहीं से देख सकता है एडमिन कि मेरे पास कब कितना का ऑर्डर आ रहा है। अब आप देखिएगा, ई में बस ऑर्डर दिया और राधा कुमारी जी का ऑर्डर आया हुआ कस्टमर का। अब हमको इसको साइन करना है। इसी से साइन पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देखिए एक साइन किया हुआ है पेंडिंग। तो यहीं पे ऑप्शन क्या दिया हुआ हम लोग को, पहले तो हम लोग इसको कंफर्म करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे इसको। अब यहीं पे एक चित्र बन रहा है, कंफर्म हो गया, मतलब एडमिन एडमिन ने कंफर्म कर दिया। अब इसको साइन कर रहा है किस डिलीवरी बॉय के पास में आपको ऑर्डर जाना है। जिससे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ जो डिलीवरी बॉय का जो नाम होगा आपका, जो आप बनाए हुए होंगे अपने मास्टर में, आप यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। इसको जैसे आप साइन में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो डिलीवरी बॉय के पास जो ऐप होगा उसके पास से ऑर्डर ऑटोमेटेड उसके पास में पॉपअप करने लगेगा। अब क्या काम रह जाएगा कि मतलब एडमिन क्या किया, पहला तो अपने ऑर्डर को कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद वही एडमिन क्या किया, अपने ऑर्डर को डिलीवरी बॉय के पास शिफ्ट कर दिया। अब शिफ्ट करने के पास ये अपने पास जाएगा, माल पैक करेगा, जिसको डिलीवर देना होगा वो डिलीवर करेगा। इसके पास जो ऐप होगा वो जैसे ही वो खोलेंगे अपने पास में ऐप और वहीं पर डालेंगे डिलीवरी डन, तो उनका ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। और जो भी आपको यहाँ पे कंफर्म दिख रहा है या साइन में दिख रहा है, यहाँ पे आपको देख देख पा रहे होंगे, यहीं पर दिखा देगा आपको ये कंफर्म हो जाएगा। आप जिस ये माल डिलीवर हो जाएगा आपका, तो ऑटोमेटेड आप एडमिन ऐप में यहाँ पे देखिएगा डिलीवर का मैसेज यहाँ पे दे देता है। तो ये कुछ ऑप्शन है यहाँ पे दिया हुआ आपको यहाँ से, और यहाँ पे आप देखेंगे कि
बहुत सारे रिपोर्ट्स यहाँ पे ऐड किया गया है, यहाँ से कर सकते हैं। होम पेज है, माई ऑर्डर है। तो एक बिजनेस, तो एक ई कॉमर्स में हम लोग क्या चाहते हैं कि कोई भी कस्टमर हमारे, जो भी कस्टमर चाहते हैं कि हमारा ई कॉमर्स पे चला जाए, पीएमएस कस्टमर है या नए कस्टमर होंगे, तो हाँ पीएमएस में जाना है, और जो भी ई कॉमर्स चलाना चाहते हैं तो उनको सारा सुविधा हम लोग यहाँ से दे रहे हैं कि उनका सारा प्रोडक्ट ऑफलाइन ऑनलाइन हो जाएगा। ऑर्डर लगा सकते हैं सेल्समैन या पार्टी के थ्रू। उसके बाद एडमिन के पास में सब चीज डिटेल्स चला आता है, और वो उस ऑर्डर को कंफर्म करता है। कंफर्म के साथ साथ उसको किसको साइन करना है वो भी डालता है। उसके बाद बाकी जो डिलीवरी वाले के पास पास जो ऐप होगा उसका काम रहता है कि डिलीवर होने के बाद जैसे डिलीवर पे क्लिक करेगा, आपके पास में यहाँ पे वो चीज ओके होकर के दिखा देता है। ये हमारा एडमिन पैनल हो गया। और यहाँ पे जैसे आप इसको खोलते हैं, यहाँ पे तो सारा इन्फॉर्मेशन डैशबोर्ड पर ही एडमिन को मिलते रहता है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे मैनेज यूजर किया हुआ है कि जिस यूजर को उनको मैनेज, मतलब कौन सा राइट्स देना है, कौन सा कस्टमर को राइट्स देना है कि नहीं देना है। आप कुछ कस्टमर को आप चाहते हैं कि यहीं से वो आपका ऐप को नहीं ओपन कर सके, ऑर्डर नहीं लगा सके, तो डायरेक्ट आप उसका ऐप को यहीं से आप उसको बंद कर सकते हैं। मैंने लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक यूजर, यदि आपके यहाँ जो डिलीवरी बॉय होते हैं उनका नाम वगैरह बनाना है, लिस्ट वगैरह बनाना है, तो यहाँ से उसका सारा डिटेल्स आप बना सकते हैं। और उनके पास जो ऐप होगा वो अपना डाउनलोड डाउनलोड करेंगे और उसी आईडी पासवर्ड से खोलेंगे, तो उनके पास जितने भी ऑर्डर आप शिफ्ट करेंगे उनको ऑर्डर वहाँ पे दिखते रहता है। इसके अलावा बहुत सारे रिपोर्ट्स को इसमें भी ऐड किया गया है। आप देखिए एडमिन एडमिन अपने पास जो एडमिन का जो ऐप होगा वो देखिएगा आप, स्टॉक्स का, जिसका स्टॉक जीरो हो चुका है उसका पेंडिंग ऑर्डर, कौन कौन से कस्टमर के यहाँ से माल नहीं खरीद पा रहे हैं, तो ये कुछ कुछ नया नया रिपोर्ट्स यहाँ से अभी ऐड किया गया है। बाकी पहले का सारा रिपोर्ट्स आपको इसमें मिल ही जाएगा, कुछ बहुत सारे रिपोर्ट्स अभी इसमें ऐड किया गया है। तो ये ई कॉमर्स से कुछ पैटर्न है हम लोग का। ई कॉमर्स पर में हम लोग का काम कर रहा है, हम लोगों ने काम करा रहे हैं कस्टमर को लाइव, ये चीज हो चुका है। तो आप लोग भी इसका यूटिलाइज करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा टाइम देने के लिए।